नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद आपको एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ फॉर एचएसएससी बायोलॉजी पर। तो दोस्तों, जो कल की क्लास थी आपकी किसी कारणवश बीच में रुक गई थी, ठीक है, उसके लिए माफी चाहता हूं। तो अब करते हैं स्टार्ट, वहीं से उसी क्लास से स्टार्ट करेंगे। तो ये समझते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, और ये क्लास मैं बार बार बता रहा हूँ, ये क्लास जवाहर नवोदय स्टूडेंट का एंट्रांस एग्जाम होगा, जिन भी स्टूडेंट का 2024 में, ठीक है, उनके लिए, और जो सैनिक स्कूल एग्जाम होना है अभी जनवरी में, ठीक है, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आइए समझते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, जहां से हमारी क्लास रुकी थी वहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आपको जो मैं कंसेप्ट कर रहा हूँ सिर्फ इनकी प्रैक्टिस ही करते रहना, ठीक है। तो आइए समझते हैं। यदि राम की आय शाम की आय से 25% अधिक है, और आपकी जो मेंटल एबिलिटी की क्लास है दोस्तों वो भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, एक बार मैथ का सिलेबस जो है मैं कंप्लीट करवा दूँ। और देखिए, यदि राम की आय शाम की आय से 25% अधिक है, तो शाम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। यहाँ पे आपने दो कैरेक्टर हैं, यहाँ पे कौन कौन से दो कैरेक्टर, एक तो राम है दोस्तों हमारे पास, राम, ठीक है, और एक हमारे पास कैरेक्टर श्याम, ठीक है। तो ये आपस में कोई दो फ्रेंड है, राम और श्याम, ठीक है। एक मिनट दोस्तों, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। हमारे पास कोई दो आपके क्या हैं, फ्रेंड्स हैं, राम और श्याम। अब बोलता है कि यदि राम की आय शाम की आय से 25% अधिक है, यानी कि राम की आय क्या है, अधिक है किससे, शाम की आय से। मैंने बताया था हम कोई भी चीज मानेंगे तो वो 100 मानेंगे। यदि राम की आय 100 है ना दोस्तों, राम की सॉरी शाम की आय 100 है, तो इसकी कितनी होगी, 125 होगी, क्योंकि उसने बोला है कि 25% अधिक है राम की आय शाम की आय से। यदि शाम की 100 है तो राम की कितनी होगी, 125 होगी, ठीक है। ये हमने मानना है, ठीक है। अब हम इनको यदि डिवाइड करें 25 से इसको काटेंगे तो 5 आएगा, ठीक है, और इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। यानी कि जो इनका अनुपात आया दोस्तों 5:4 आ गया, इन दोनों का अनुपात, ठीक है। तो अब बताना हमने क्या है, शाम की आय राम की आय से, वही कंसेप्ट आ गया जो मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था कि जिसके साथ कंपैरिजन किया जाता है उसको हम नीचे लिखते हैं, और जिसका कंपैरिजन होता है उसको हम ऊपर लिखते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जहां पर भी मैंने बताया था कम और कमी या बढ़ोतरी की बात आ जाए तो हम उनका क्या लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं दोस्तों। क्या लेते हैं, उनका डिफरेंस। यदि सीधा पूछा जाता है तो ऊपर नीचे हम जिसके साथ कंपैरिजन करते हैं वो लेते हैं, और ऊपर जिसका कंपैरिजन किया जाता है उसको वो लेते हैं, मल्टीप्लाई में 100 कर देते हैं, ठीक है। अब देख समझिए, अब शाम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है, शाम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है, यानी कि 4-5 से कितना कम है दोस्तों, 4-5 से 1 कम है, कितना कम है, 1 कम है, ठीक है। और किसकी आय से, राम की आय से कितने प्रतिशत, कंपैरिजन किसके साथ है, राम के साथ, तो राम यानी 5, ठीक है। मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, 100 करते हैं, मल्टीप्लाई में 100 करेंगे, और 5 से यदि हम 100 काटें कितना है दोस्तों, 20 आएगा, 20%, यानी कि जो शाम की आय है वो राम की आय से 20% कम है, ठीक है। शाम की आय राम की आय से 20% कम है, ठीक है। अब मान लो ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता तो अदर मतलब दूसरा क्वेश्चन कैसे बनता है, यहां से अब पूछ लेता कि राम की आय शाम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, फिर क्या करते, ठीक है। फिर भी आप क्या करते, डिफरेंस कितना है, 1 है, और अपॉन में 5 कर देते, और इक्वल टू मल्टीप्लाई 100, और यदि हम 5 से 100 को डिवाइड करें तो 20 आएगा, यानी कि 20% ज़्यादा होगी, या फिर या बात तो एक ही है ना दोस्तों, ठीक है। वैसे मैंने जो क्वेश्चन था इस प्रकार से ही पूछा जा सकता है, कम भी पूछ सकता है और ज़्यादा भी पूछ सकता है, सिर्फ मेरा बताने का मतलब यही था, ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन को ऐसे ही करना है। क्या करना है, सबसे पहले तो आप यदि कमी पूछे या अधिक पूछे, ऊपर लिखोगे इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस लिख लिया, फिर नीचे लिखोगे जो शाम की आय राम की आय से, का मैंने बताया जिसके साथ का के की मिले तो उसके साथ क्या होता है, हमेशा कंपैरिजन होता है, उसको हम हमेशा नीचे लिखते हैं, और मल्टीप्लाई में 100, क्योंकि हमने परसेंटेज बताना है, तो मल्टीप्लाई में 100 इक्वल टू, यदि हम 5 से डिवाइड करेंगे 100 को, कितना आएगा, 20% आएगा, कितना है, 20% आएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब मैं एक क्वेश्चन और मैं अपनी तरफ से बना के बता देता हूं आपको, देखिए हमारे पास कोई भी दो फ्रेंड है, कोई भी दो फ्रेंड है, ठीक है, उनकी आय, यानी कि मैं बता दूं, देखिए कोई हमारे पास दो मित्र है, एक तो रमेश है, ठीक है, रमेश, और एक है सुरेश, ठीक है, दो मित्र हैं। अब जो मैं बता दूं, अब रमेश की आय सुरेश की आय से 10% अधिक है, रमेश की आय सुरेश की आय से 10% अधिक है, यानी कि यदि इसकी 100 होगी तो इसकी कितनी होगी, 110 होगी दोस्तों, ठीक है। इसकी 100 होगी यानी इसकी 110 होगी, यानी कि दोनों की क्या है, आय है, ठीक है। अब इनका निकाल दो रेशो, यानी कि रेशो यदि दोनों एक संख्या पर डिवाइड हो रहे हैं तो कर लेना, अदरवाइज इनको ऐसे ही छोड़ देना, 0 इससे कट रहे, यहाँ पे 0, यानी कि इनका जो अनुपात आएगा, इनका जो रेशो आएगा 10:1 आ गया, ठीक है। अब हमें बताना है कि सुरेश की आय
इसकी आय से कितने प्रतिशत कम है, या फिर रमेश की आय सुरेश की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। यानी कि फिर इनका नीचे क्या लोगे, ऊपर डिफरेंस लोगे, नीचे क्या लोगे, जिसके साथ कंपैरिजन किया है, रमेश के साथ कंपैरिजन हुआ है, नीचे 11 लिखोगे, मल्टीप्लाई 100। ठीक है, यदि आप इससे अब 11 से आप 100 को क्या कर देना है, 11 को 100 से डिवाइड कर देना है, तो आपको जो भी आएगा उसमें आपका जो है क्वेश्चन दे रखा होगा, उसमें नीचे ऑप्शन होंगे, या उनके हिसाब से आप इसको सोल्व कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो इस मैंने बताया है कि इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको इन क्वेश्चन को ऐसे करना है। ठीक है, कमी या बढ़ोतरी होती हो या फिर कमी होती हो तो ऊपर आपको लिखना है। ठीक है, उनका दोनों का डिफरेंस कमी हुई हो या फिर अधिक हो कोई चीज़, और नीचे लिखोगे जिसके साथ कंपैरिजन किया है, जिसके साथ कहा गया कि आपको मिले। ठीक है, मल्टीप्लाई में 100। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम ऐसे कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो फ्रेंड जो अगला क्वेश्चन हमारा उसमें बोल रखा है कि दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में कुल 2000 मत डाले गए। ठीक है, यानी मत यानी कि वोट डाले गए कितने, 2000। कुल वोट कितने थे, 2000। आप ध्यान से लिख लेना, कुल वोट पड़े कितने पड़े, 2000 पड़े दोस्तों। कुल वोट कितने पड़े, 2000। ठीक है, ये आपके साइड ऑप्शन है। ठीक है, जीतने वाले उम्मीदवार के कुल मतों का 60% मिला, यानी कि जो जीता है उसको कितना मिला दोस्तों, 60% मिला है। जीतने वाले को 60% मिला है। हारने वाले उम्मीदवार को कितने प्रतिशत प्राप्त हुए, मैंने बताया था, कंसेप्ट बताया था, जब भी कुछ मानना हो या फिर आपको क्वेश्चन सोल्व करना हो तो आपको 100 मान लेना। क्या मानना है, 100, यानी कि 2000 है, ये किसकी वैल्यू है, 100 की वैल्यू है। ठीक है, अब आपने समझना है 100 में से 60% किसको मिले, जीतने वाले को, तो हारने वाले को कितने मिले, 40 मिले। ठीक है, अब मान लो कुल वोट कितने, 100 पड़े। ठीक है, जीतने वाले को 60 मिले, जीतने वाले को कितने मिले, 60 मिले जीतने वाले को, तो हारने वाले को कितने मिले, 40 मिले। सीधी सी बात है। ठीक है, कितने मिले, 40 मिले। 100 में से जीतने वाले को 60 मिले तो हारने वाले को 40 मिले। ठीक है, तो इसमें से हम यानी कि 100% था। ठीक है, 100% था। ठीक है, जिसमें से 60% किससे प्राप्त हुए, जीतने वाले को, तो हारने वाले को 40% प्राप्त हुए, हारने वाले को 40% प्राप्त हुए। तो इसका मतलब आप सीधा ही इसका कितना निकालोगे, 2000 का 40%, 2000 का 40% कैसे निकालोगे, इस प्रकार निकालोगे। ठीक है, वैसे मैंने ट्रिक बता रखी है आपको, सीधा 200 की 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे 800 आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा, 800 आ जाएगा, वरना ऐसे इसको ऐसे 200 की 4 के साथ मल्टीप्लाई 800। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, यदि पूछे कि जीतने वाले को कितने मिले, आप क्या कर देना, 2000 का 60, जीतने वाले को क्वेश्चन बता रखा है 60% मिले, कितने मिले, 60%, तो 2000 का आप कितना निकाल दो, 60%। 60% का मतलब 60/100, 10 से 1 कैंसिल, इससे ये वो 200 के 6 के साथ मल्टीप्लाई, यानी कि 1200। ठीक है, यानी जीतने वाले को कितने मिले, 1200। अब इनको दोनों को ऐड करना, 1200 और 800, 2000, वोट कितने पड़े, 2000 ही पड़े थे। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को दोस्तों हम इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया आपको, जितना भी मिले। ठीक है, जीतने वाले को 60% मिले तो आप 60% निकाल देना, जीतने वाले को 55% मिले तो 55% निकाल देना। यदि आपसे हारने वाला पूछे तो आपको इस प्रकार निकाल देना, यानी कि आपको 100 में से माइनस कर देना, जीतने वाले को मिले ना उसको 100 में से माइनस कर देना परसेंटेज को। जैसे कि यहाँ पे 60% था आपका। ठीक है, 100 में से आपने 60 माइनस कर दिया तो उसके कितने बचे, 40 बच गए, 40% बच गया, तो आप 2000 का 40% निकाल दो। ठीक है, तो कितना आएगा, 800 आएगा। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन जो फर्स्ट ही दोस्तों हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो फ्रेंड अगला क्वेश्चन हमारा, एक साइकिल का मूल्य 450 रुपये है। कितना है, 450 रुपये है। यदि कर 4% हो, यदि कर 4% हो तो बताओ साइकिल के लिए खरीदार को कितनी राशि देनी पड़ेगी। ठीक है, इसके ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 460, 470 और 468 और 465। ठीक है, हमारे पास ये 4 ऑप्शन है। आप वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर भी निकाल सकते हो यदि चाहो तो, वरना मैं इसका सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। देखिए, एक साइकिल का मूल्य कितना, 450 रुपये। साइकिल का मूल्य कितना, 450 रुपये। साइकिल का मूल्य 450 रुपये दोस्तों, ध्यान से समझना है। ठीक है, यदि कर 4% हो तो कर कितना है, 4%। कर किस पर लगता है, राशि पर लगता है ना। जैसे कि यहाँ पे साइकिल खरीदा हमने तो 450 का साइकिल खरीदा तो कर किस पर लगा, इसी पर लगेगा ना। तो आपने क्या कर लेना है, 4% हो तो बताओ साइकिल के खरीदार कितने, यानी उसने 450 तो देने ही है, लेकिन उसके कर के भी देने हैं। कर कितनी राशि पर है, 450 पर, यानी कि आप इसका 4% निकाल लो,
50 का आप निकालोगे 4%, आपको 450 तो देने ही हैं, और जो कराएगा उसको भी ऐड ऑन करके देना पड़ेगा ना, ठीक है। देखिए अब इससे आप कैंसिल करो, 4 से 100 को डिवाइड करो तो 25 आएगा दोस्तों, ठीक है। यदि 25 को इससे कैंसिल करोगे ना, 25 1 और 20 बच गए, 20 200 200 यानी बची 200, ठीक है। यानी 18, यानी कि आपको 18 रुपये अलग देने पड़ेंगे इस राशि से, यानी कि आपको 450 तो आप दे ही रहे हो, लेकिन आपको 18 करके भी देने पड़ेंगे, यानी कि 468 में आपको वो साइकिल पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। समझ गए क्यों देनी पड़ेगी? क्योंकि 4% उस पर कर भी लगना है राशि पर, यानी 450 पर कर लगेगा। 450 आप 4% निकाल लो, 450 का 4% 18 आएगा, 18 की इसमें ऐड ऑन करके दोगे 450 में, क्योंकि 450 की राशि है, इसमें ऐड कर दिया 18, यानी कि आपको जो राशि देनी पड़ेगी ये देनी पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है किसी धन के 30% का मान 2400 होगा, ठीक है। किसी धन के 30% का मान 2400 होगा, किसी, यानी हमने वो वैल्यू निकालनी है जिसका 30% निकाल ले तो दोस्तों 2400 आई, ठीक है। अब उस वैल्यू का हमने पता नहीं दोस्तों, उस वैल्यू का हमने पता नहीं है, यानी कि उस वैल्यू को हम मानेंगे 100, ठीक है। उस वैल्यू को कितनी माना वह वैल्यू, ठीक है, वह वैल्यू माना वैल्यू माना राशि, ठीक है। माना राशि हमने 100 मान ली, कितनी मान ली? 100 मान ली, 100 मान ली दोस्तों, ठीक है। हमने पता नहीं है, तो अब क्या बोल रहा है 30% का मान कितना दोस्तों? 2400 सीधा दे रखा है, यानी कि 30% की वैल्यू कितनी दे रखी दोस्तों? 2400। कितनी दे रखी दोस्तों? 2400। एक की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों? एक की वैल्यू कितनी आएगी? 2400, और डिवाइड में क्या करेंगे हम? इसके नीचे निकले जाए 30, 1 0 से 1 0 और 3 8 24 8, यानी कि एक की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों? 80 आ गई एक की वैल्यू, तो हमने कितने की निकालनी है? 100 की निकालनी है ना, तो 100 की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों? 100 की इस 80 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कितनी आएगी दोस्तों? 800 आएगी। कितनी आएगी? 8000 आएगी। कितनी आएगी दोस्तों? 8000 आएगी, ठीक है। कितनी आएगी? 8000 आएगी दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया हो। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, हमने राशि मान ली 100, ठीक है, कोई 100 राशि है, ठीक है, जिसका हमने पता नहीं है, यानी कि यदि हम इसका 30% निकाल ले तो कितना आएगा? 2400 आएगा, ठीक है। हमने ऐसी कोई राशि माननी है जिसका 30% निकाल ले तो 2400 है, ठीक है। 30% कितना? 2400। इसने सीधा हिंट दे रखा कि 30% किसके बराबर? 2400 के बराबर है। हमने 30% 2400 के बराबर रख लिया, तो 30 की वैल्यू 2400, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी? 80 आएगी। एक की वैल्यू 80 आएगी। यदि एक की वैल्यू 80 आएगी तो 100 कितनी आएगी? 8000 आएगी, ठीक है। तो इस प्रकार हमने इन क्वेश्चनों को करना है, ठीक है। अब मैं आपको यदि सोल्व कराऊँ इस क्वेश्चन को पूरी तरह से, देखिए जैसे 8000 है, 8000, ठीक है, 8000 है, इसका 30% निकाल लो, कितना आएगा? इसने बोला है 30% किसका? 2400 के बराबर है, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 8 3 24, यानी कि 2400 आ गया ना, ठीक है। यानी कि हमने ऐसी वैल्यू कोई माननी थी जिसका 30% कितना है? 2400 है, यानी कि 8000 का 30% कितना है? 2400 है। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन को करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन के हिसाब से भी कर सकते थे। कैसे? आपने ऑप्शन 1 8000 भी होगा, ठीक है। ऑप्शन 1 8000 यदि आप 30% निकाल दे तो 2400 आता, तो इस प्रकार आप जिसका 2400 आएगा तो वो उस ऑप्शन को आप करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यानी उस ऑप्शन को आपका जो ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चन को कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन भी 2012 में पूछा गया था नवोदय में। तो मैंने जो कंसेप्ट कराए हैं या जो मैंने मेथड बताए दोस्तों, ये सारे किससे रिलेटेड है? आपके एग्जाम से रिलेटेड है, आपके नवोदय विद्यालय से रिलेटेड है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं, इस चैप्टर को भी यहीं खत्म करते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद। जय हिंद।